चलिए नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर 2 लेकर के आए हैं टोपोलॉजी का। टोपोलॉजी इसका लेक्चर 2 आज हम लोग देखेंगे कि क्या होता है इसके बारे में। तो उसमें हमने कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी और आज हम लोग फिर से कुछ थ्योरम्स पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि पहली थ्योरम्स जो हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि let X be a T1 space so that X is normal if each neighborhood of closed set F contains the closure of the sum neighborhood of F। इन्होंने क्या कहा है कि अगर कोई T1 स्पेस है तो हमें शो करना है कि X जो होगा वो नॉर्मल होगा इफ ऑल नेबरहुड यानी ईच नेबरहुड ऑफ क्लोज सेट F, जो उसके क्लोज सेट होंगे उसके सारे नेबरहुड कंटेन्स करनी चाहिए उसके क्लोजर ऑफ नेबरहुड F के, उसके थोड़े से क्लोजर के नेबरहुड में वो कंटेन करनी चाहिए। तो इस प्रूफ के लिए क्या करना है, यहाँ देखिए प्रूफ, लेट एक्स बी ए नॉर्मल स्पेस एंड एफ इज ए क्लोज सबसेट ऑफ एक्स एंड एक्स बी एन ओपन सेट कंटेनिंग एफ, दैट इज एफ is subset of H. So now H is an open, therefore H dash is closed and F intersection H dash is equal to phi, therefore F and H dash are two disjoint closed subset of X which is normal. So by definition of normal space, there exists an open set G and G1 such that F subset of G and H dash subset of G1, then G intersection G1 is equal to phi। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर यहाँ से देखते हैं आगे, ठीक है। यहाँ से देखते हैं क्या होता है कि G इंटरसेक्शन G1 इक्वल टू फाइव, देन G बिलोंग करेगा G1 में, ये इक्वेशन सेकंड मान लिया, G कंटेन करेगा G1 में। So by first and second, F contain G and G contain G1 and G1 contain H. So F contain G and G1 contain H. So now further G1 dash is closed set containing G, but G bar is the smallest closed set containing G. So G contain G dash contain G dash, oh sorry, G contain G1 bar contain G1 dash. So F contain G contain G bar contain G1 dash contain H. So F contain G contain G dash contain H, इसमें कंटेन कर रहा है। यहाँ से इतना हो गया। अब इसके बाद में हम लोग इसका कन्वर्सली प्रूफ करेंगे। इसका क्या करेंगे, कन्वर्सली प्रूफ करेंगे। तो कन्वर्सली में क्या ही करना है, कन्वर्सली में करना है कि लेट F1 कंटेन H, देन देयर एग्जिस्ट G1 कंटेन H। ये देखिए यहाँ पे where H and G are open subset of F, then we have to show that X is normal. So let F1 and F2 are two disjoint closed subset of X that is F1 intersection F2 is equal to phi, ये दोनों disjoint हैं। then F1 contain F2 dash, F2 is closed, F2 dash is open neighborhood of F1, then there exists an open set G such that F1 contain G bar contain F2 dash and F1 contain G and G bar contain F2 dash, F1 contain G and F2 contain G bar dash। So G contain G bar and G contain G bar dash, इसका सॉरी इसका इंटरसेक्शन जो लिया वो फाई आया यहाँ से। देन हेंस एक्स इज ए नॉर्मल स्पेस, तो हम यहाँ से कह देंगे एक्स है वो नॉर्मल स्पेस, यानी इसका कन्वर्सली दोनों तरफ से हमें प्रूफ करना है। तो अब यहाँ से समझिए, यहाँ से आपको समझना है कि ये थ्योरम क्या कह रही है। यहाँ से देखिए ये थ्योरम कह रही है कि एक्स और टी एक जो है नॉर्मल, ओ सॉरी T1 स्पेस है, T1 स्पेस। तो हमें प्रूफ करना है इससे कि नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल स्पेस होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अगर नॉर्मल होगा तो इसके NBD क्लोज सेट F के NBD जो है नेबरहुड जो है वो कंटेन्स करेंगे उसके क्लोजर में, कंटेन्स इट्स क्लोजर, ठीक। ये हमें प्रूफ करना है। तो अगर ये हो रहा है तो ये होगा और अगर ये हो रहा है तो ये होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब हमें दोनों प्रूफ करना है। पहले हम प्रूफ करेंगे कि अगर नॉर्मल है
तो उसके नेबरहुड में सारे क्या करेंगे, कंटेन करेंगे। ठीक है, उसके क्लोजर के नेबरहुड में कंटेन करेंगे। तो हमने देखिए इसमें जैसा अभी बताया आप लोगों से कि इसमें कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा सिंपल सा लॉजिक लगा हुआ है। अगर एफ जो है क्लोज सेट है और एच उसका नेबरहुड है, यानी ओपन सेट कंटेनिंग एफ, एफ एच जो है वो एक ओपन सेट है जो कि एफ को कंटेन कर रहा है। ये ओपन सेट है जो कि एफ को कंटेन कर रहा है। ठीक, तो एच इज एन ओपन सेट, देयरफॉर एच डैश इज क्लोज। अगर एच ओपन है तो एच डैश क्या होगा, क्लोज्ड होगा। हम जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्लोज होता है। अगर ये क्लोज होगा तो इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, ये डिसजॉइंट होंगे। एफ इंटरसेक्शन एच डैश इज इक्वल टू डिसजॉइंट फाई। अगर ये फाई हो गया तो एफ और ये डिसजॉइंट हो गए, और अगर डिसजॉइंट हो गए विच इज नॉर्मल, यही हमारी नॉर्मल डेफिनेशन है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल स्पेस, नॉर्मल डेफिनेशन बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल स्पेस क्या होगा, एफ जो होगा वो जी में होगा। देन देयर एग्जिस्ट ओपन सेट एफ कंटेन जी एंड एच कंटेन जी डैश। ठीक है, यानी एच डैश कंटेन जी डैश। तो यहाँ से क्या होगा कि एच ले नहीं सकते क्योंकि एच पहले से लिए हुए हैं, इसलिए हमने जी और जी डैश ले लिया ओपन सेट। तो जी इंटरसेक्शन जी डैश क्या होगा, फाई होगा। यही तो दिखाना था। ये फाई हो गया बाय डेफिनेशन। सो चूंकि जी इंटरसेक्शन जी वन इज इक्वल टू फाई है, या इसको जी डैश नहीं लेकर के जी वन ले लो, ठीक रहेगा। जी वन इक्वल टू फाई है, यहाँ भी कर देते हैं। तो क्या होगा फिर, अगर इतना है, सो जी जो है कंटेन करेगा जीवन डैश में, इसके जीवन डैश में, क्योंकि जीवन जो है वो एच डैश है। एच डैश का मतलब एच का एलिमेंट, यानी एच क्या है, कंटेन कर रहा है एफ को, यानी ओपन सेट कंटेनिंग एफ, एफ को कंटेन कर रहा है, इसलिए जीवन डैश जो होगा वो एच डैश को कंटेन करेगा। ठीक है, चलिए कितना समझ में आया, इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम मान लेंगे सेकेंड। तो बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड हमें क्या पता चला, एफ जो है वो कंटेन कर रहा है जी में, और जी जो है वो कंटेन कर रहा है जी वन डैश में। तो जी वन डैश जो कंटेन करेगा एच में, क्यों, क्योंकि जी जो है, यहाँ से देखिए जी वन जो है एच डैश का है, और एच डैश किसका है, एच का है, और एच किसका, एच एक ओपन सेट है। तो यानी कि यहाँ से देखिए एफ जी में गया और जी एच का है, एच वन डैश का है, तो जी वन एच डैश क्या कहाँ का होगा, एच का होगा। तो इसलिए ये हो जाएगा एफ, आपको दिखा देते हैं यहाँ से। इसलिए देयरफॉर फर्दर ऐसा कहिए कि जो एफ होगा, यहाँ से एफ कंटेन करेगा जी में, कंटेन करेगा जी वन डैश में, कंटेन करेगा एच में। ये हमारे पास जो है आया। नाउ फर्दर जी वन डैश इज क्लोज सेट कंटेनिंग जी, कंटेनिंग जी। अगर ये जी को कंटेन कर रहा है, बट जी बार इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग जी, और हमने ले लिया जी बार इज स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट कंटेनिंग जी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो जी कंटेन करेगा जी बार में, कंटेन करेगा जी वन डैश में। तो यहाँ से एफ जो है कंटेन करेगा जी में, कंटेन करेगा जी वन बार में, कंटेन करेगा जी वन डैश कंटेन एच। तो यहाँ से इसको हम ये भी लिख सकते हैं, एफ कंटेन जी वन कंटेन एच, ये हम लिख सकते हैं। यानी इसके नेबरहुड जो है वो उसके क्लोजर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। एफ और एच के बीच में जी और जी वन एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ से हमारा ये प्रूफ हुआ। अब इसका हम कन्वर्ज प्रूफ करेंगे। चलिए, तो कन्वर्ज में कुछ नहीं था, अभी हमने आपको बताया ही था, इसमें कुछ था ही नहीं कि एफ हमने ले लिया किसका, जी का, क्योंकि अभी निकल के आया है, और जी वन बार कंटेन एच, ये इक्वलिटी भी मिली है। तो क्या करेंगे, इसका उल्टा हमें प्रूफ करना है। तो एच और जी क्या है, यहाँ पे ओपन है, ओपन सबसेट ऑफ एफ, एफ के ओपन सबसेट है। देन वी हैव टू शो दैट एक्स इज नॉर्मल, हमें ये प्रूफ करना है कि एक्स इज नॉर्मल।
प्रूव करना है एक्स इज नॉर्मल। नॉर्मल के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा, ये F1 F2 डिसजॉइंट सेट ले लेंगे। तो यहाँ से प्रूव करना है, तो सो लेट F1 एंड F2 आर टू डिसजॉइंट क्लोज सेट ऑफ एक्स। एक्स के हैं, F1 जो होगा इंटरसेक्शन F2 जो होंगे फाइव होगा, सॉरी नॉट इक्वल टू लग गया, फाइव होगा। ठीक है, तो क्या होगा, अगर ये फाइव होगा यानी F1 जो होगा कंटेन करेगा F2 के डैश में, ये भी ऊपर से हम पढ़ के आए हैं। सो F2 जो है क्लोज्ड सेट होगा और F2 डैश इज ओपन NBD ऑफ F1। ओपन NBD का मतलब ये कंटेन करेगा F2 को, F2 डैश कंटेन करेगा F2 को। सो देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट G such that F1 contain G bar contain F2 dash। तो यहाँ से F1 contain G and G bar contain F2 dash। तो यहाँ से F1 contain G and F2 contain G bar dash। और अगर ये दोनों हो रहा है सो इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लो, यानी G इंटरसेक्शन G1 डैश इज इक्वल टू 5। और अगर ये आ गया ठीक, तो हमारी यही डिफिनेशन होती है, हेंस एक्स इज अ, यहाँ पे ना लिखें, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, हेंस एक्स इज नॉर्मल स्पेस। हमारा ये क्या हुआ, यहाँ पे ये प्रूफ हो गया। ठीक, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, एक बार लिख देते हैं, जी इंटरसेक्शन जी डैश इज इक्वल टू 5, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ये। ठीक, चलिए फिर अगली थ्योरम पे आते हैं। अगली थ्योरम जो है हम लोगों की क्या है, बहुत छोटी सी थ्योरम है। तो पहले ये थ्योरम्स को आप लोग समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट थ्योरम को हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, नहीं तो हमारा वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सो बहुत बहुत